वेलकम। आज क्लास 12 इकोनॉमिक्स से कंज्यूमर बिहेवियर को समझते हैं। हम सब कंज्यूमर्स हैं, रोज़ लिमिटेड पैसों से चॉइसेस बनाते हैं। सोचो, कॉलेज के बाद तुम्हारे पास 20 रुपये हैं, चाय और समोसा दोनों 10 के हैं, क्या खरीदोगे? ये डिसीजन ही कंज्यूमर बिहेवियर है। गोल है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन या यूटिलिटी पाना। जो तुम खरीदते हो उससे यूटिलिटी का मतलब है वो खुशी जो तुम्हें कुछ कंज्यूम करने से मिलती है, जैसे प्यास लगने पर ठंडे पानी से मिलने वाली राहत। इकोनॉमिस्ट्स यूटिलिटी को दो तरीकों से मापते हैं, कार्डिनल यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन को नंबर्स देना और ऑर्डिनल यूटिलिटी प्रेफरेंसेस को रैंक करना। कार्डिनल यूटिलिटी ऐसा है जैसे कहना ये समोसा मुझे 20 यूनिट खुशी देता है। ऑर्डिनल यूटिलिटी बस रैंकिंग है, मुझे बिस्किट से ज़्यादा समोसा पसंद है। रियल लाइफ में हम आमतौर पर चॉइसेस को रैंक करते हैं, एग्जैक्ट खुशी नहीं मापते। तो कंज्यूमर बिहेवियर लिमिटेड इनकम से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के लिए बेस्ट चॉइसेस बनाने के बारे में है। यूटिलिटी वो सेटिस्फेक्शन है जो तुम्हें मिलती है, जिसे नंबर्स या रैंकिंग से मापा जाता है। तुम्हारा हर डिसीजन इस इकोनॉमिक थ्योरी का एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है। चलो अब बात करते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है किसी चीज़ की एक और यूनिट कंज्यूम करने से मिलने वाली एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन। भूखे होने पर पहला समोसा कमाल का लगता है, दूसरा अभी भी अच्छा है पर कम एक्साइटिंग, तीसरा और भी कम। जैसे जैसे तुम ज़्यादा कंज्यूम करते हो, हर एडिशनल यूनिट से मिलने वाली एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन कम होती जाती है। यही है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जितना ज़्यादा तुम्हारे पास होता है, हर एक्स्ट्रा चीज़ से उतना कम मज़ा आता है। इसीलिए डिमांड कर्व्स नीचे की ओर झुकते हैं। लोगों को किसी चीज़ की कम ज़रूरत होती है जब उनके पास वो ज़्यादा होती है। अपने पसंदीदा गाने को सुनने के बारे में सोचो, पहली कुछ बार बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन 10वीं बार दोहराने के बाद उसमें कम मज़ा आता है। बिजनेस इस लॉ का उपयोग प्राइसेस सेट करने और वैरायटी ऑफर करने के लिए करते हैं। ग्राफ पर मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा से शुरू होती है और जैसे जैसे तुम ज़्यादा कंज्यूम करते हो वो नीचे की ओर झुकती जाती है। ये लॉ बताता है कि हम वैरायटी क्यों चाहते हैं और हम एक ही चीज़ को एंडलेसली क्यों नहीं खरीदते रहते। यह एक सिंपल पावरफुल आइडिया है जो हमारे डेली चॉइसेस को शेप करता है। याद रखना, पहली बाइट हमेशा बेस्ट होती है। अब इसमें पैसे को भी जोड़ते हैं, तुम्हारा बजट लाइन उन दो गुड्स के सभी कॉम्बिनेशंस को दिखाती है जिन्हें तुम अपनी इनकम से खरीद सकते हो। उदाहरण के लिए 50 रुपये में तुम 5 पेन, 10 रुपये हर एक, या 2 नोटबुक, 25 हर एक, या एक मिक्स खरीद सकते हो। ग्राफ पर लाइन उन सभी अफोर्डेबल कॉम्बिनेशंस को जोड़ती है जो तुम्हारे बजट को पूरा इस्तेमाल करते हैं। लाइन के बाहर कुछ भी अनअफोर्डेबल है, अंदर का मतलब है कि तुम अपने सारे पैसे खर्च नहीं कर रहे हो। बजट लाइन तुम्हारी खर्च करने की लिमिट है। अगला इंडिफरेंस कर्व, यह दो गुड्स के कॉम्बिनेशंस को दिखाता है जो तुम्हें बराबर सेटिस्फेक्शन देते हैं। उदाहरण के लिए 1 समोसा और 8 जलेबी तुम्हें उतना ही खुश कर सकती हैं जितना 2 समोसे और 4 जलेबी। कर्व कॉन्वेक्स होता है क्योंकि जैसे जैसे तुम्हें एक गुड ज़्यादा मिलता है, तुम दूसरे की कम छोड़ने को तैयार होते हो। हायर इंडिफरेंस कर्व्स का मतलब ज़्यादा सेटिस्फेक्शन है, लेकिन तुम अपने बजट से लिमिटेड हो। गोल है सबसे हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व तक पहुंचना जिसे तुम अफोर्ड कर सको। बजट लाइन तुम्हारी एबिलिटी है, इंडिफरेंस कर्व तुम्हारी इच्छा है। जहाँ वे मिलते हैं वही जगह है जहाँ तुम रहना चाहते हो। तो तुम कैसे डिसाइड करते हो कि क्या खरीदना है? यही है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये वो पॉइंट है जहां तुम्हारी बजट लाइन सबसे हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व को छूती है जिसे तुम अफोर्ड कर सकते हो। यहाँ तुमने अपने पूरे बजट को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के लिए खर्च कर दिया है, अपने चॉइसेस को बदलने का कोई कारण नहीं है। ग्राफ पर यह बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व के बीच का टेंजेंसी पॉइंट है। एग्जाम्स के लिए ऐसे सवाल एक्सपेक्ट करो, यूटिलिटी को डिफाइन करो, बजट लाइन क्या है, या डायग्राम के साथ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को एक्सप्लेन करो। तुम्हें इन ग्राफ्स को ड्रॉ और लेबल करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। क्विक रिकैप, कंज्यूमर बिहेवियर लिमिटेड पैसों से सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करने के बारे में है। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है कि हर एक्स्ट्रा यूनिट कम खुशी देती है। बजट लाइन दिखाती है कि तुम क्या अफोर्ड कर सकते हो। इंडिफरेंस कर्व दिखाता है कि तुम क्या चाहते हो। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो जगह है जहां तुम्हें अपने बजट में सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है। इकोनॉमिक्स प्रैक्टिकल है, इन आइडियाज़ को रियल लाइफ में यूज़ करो और अपने एग्जाम्स में टॉप करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टैब तक के लिए लेट्स लर्न टुगेदर एंड सब्सक्राइब लेट्स लर्न टुगेदर।